नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में कई प्रकार के समझौते हुए हैं। उनमें से एक प्रमुख समझौता आर्टिमस समझौता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि नासा और इसरो पहले निसार मिशन के लिए एक जॉइंट वेंचर लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से लेकर मार्स और चंद्रमा तक पहुंचने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ आर्टिमस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका काफी समय से, कई वर्षों से स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस कर रहा है, जिनमें से उसके कुछ प्रमुख मिशन दुनिया भर में चर्चित रहे हैं, जैसे मार्स मिशन, चाहे वो मैविन कार्यक्रम हो, या फिर यदि हम बात करें अमेरिका का सर्वाधिक पॉपुलर अपोलो मिशन। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि ये आर्टिमस समझौता क्या है और ये किस तरह से भारत को फायदा पहुंचाएगा। और यहाँ पर यह प्रश्न भी उठता है कि वाकई में भारत को क्या आर्टिमस समझौता से फायदा होगा या इसके कुछ दुष्परिणाम भी आगे देखने को मिल सकते हैं। तो आप मेरे स्क्रीन में दो एस्ट्रोनॉट्स को देख रहे होंगे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये कहीं ना कहीं जो मिशन है ये एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड मिशन है। और हाँ, कल जो व्हाइट हाउस में डिक्लेरेशन किया गया था स्पेस एक्सप्लोरेशन पर समझौता करने के बाद, उसमें कहा गया था कि नासा और इसरो दोनों मिलकर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेन करेंगे और स्पेस एक्सप्लोरेशन की दिशा में साथ में काम करेंगे। अब यहां पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि इंडिया हैज डिसाइडेड टू जॉइन द आर्टिमस अकॉर्ड्स, यानी भारत ने फैसला किया है कि भारत आर्टिमस अकॉर्ड को ज्वाइन करेगा, which brings like-minded countries together on civil space exploration. And NASA and ISRO have agreed to a joint mission to the International Space Station in 2024, the White House said on Thursday. दोस्तों, इससे एक बात क्लियर हो रही है कि भारत ने आर्टिमस समझौते में हस्ताक्षर कर दिए। दूसरा, नासा और इसरो 2024 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जॉइंट मिशन करने वाले हैं। अब यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक तरीके की आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो डायमेंशन में एक सैटेलाइट से काफी बड़ी होती है। जैसे इसकी लंबाई मिनिमम 70 मीटर्स होती है, इसकी हाइट 80 मीटर्स तक जाती है। और जिस तरीके से कोई भी सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा अर्थात एलईओ में पहुंचकर पृथ्वी की परिक्रमा करती है, इसी तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी एलईओ में स्थापित होकर पृथ्वी की लगातार परिक्रमा करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई सारे देशों के स्टैक्स हैं, जैसे इसमें रशिया भी शामिल है, इसमें जापान शामिल है, इसमें कनाडा शामिल है। इसी तरीके से यदि हम बात करें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो अभी मिशन चल रहे हैं उसमें अमेरिका की सहभागिता भी काफी अधिक है और आगे आने वाले भविष्य में इंडिया का भी पार्टिसिपेशन इसमें होने वाला है। अब चूंकि इंडिया को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहले से कोई अनुभव नहीं है, इसलिए उसको एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जिसने स्पेस स्टेशन में काफी लंबे समय तक काम किया हो, और वही पार्टनरशिप हम अमेरिका के साथ करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई सारे विषयों पर शोध कार्य किए जाते हैं, जैसे अभी हमने देखा हुआ कई सारी नई गैलेक्सीज खोजी जा रही हैं। साथ ही साथ हम सन के अलावा दूसरे सन्स जो हमारे सोलर प्लैनेट का, सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, उनके बारे में भी शोध कर रहे हैं। और जो सोलर सिस्टम के बाहर जो स्टार्स हैं, उनके जो एक्सो प्लैनेट्स हैं, उनके जो एक्सोमून्स हैं, इन पर भी रिसर्च का काम चल रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। साथ ही साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई अन्य कार्य भी चल रहे हैं, जैसे वहां पर एग्रीकल्चर की संभावनाएं देखी जा रही हैं और वाटर रिसाइकलिंग पर भी काम चल रहा है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में जो कल समझौता हुआ है, ये भी आगे जाकर कुछ नए आउटकम्स हमको दिखाई देंगे। अब यहां पर आर्टिमिस अकॉर्ड का रोल क्या है? देखिए, आर्टिमिस अकॉर्ड अमेरिका द्वारा विकसित किया गया एक समझौता है। इस समझौते के तहत अमेरिका बहुत सारे ऐसे मिशंस में दूसरे देशों को इंक्लूड कर रहा है जो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। साथ ही साथ इन मिशंस में ट्रांसपेरेंसी होना भी जरूरी है। जैसे सपोज करें कोई भी देश अंतरिक्ष में जाना चाहता है तो उसके पास यदि संसाधन की कमी है तो वो आर्टिमिस अकॉर्ड को ज्वाइन कर सकता है। साथ ही साथ इन मिशंस में जब ट्रांसपेरेंसी आएगी तो स्पेस एक्सप्लोरेशन की दिशा में भी काम आगे बढ़ेगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि आर्टिमस अकॉर्ड आखिर होता क्या है, ये कहता क्या है। आर्टिमस अकॉर्ड्स एंश्योर दैट स्पेस एक्सप्लोरेशन इज कंडक्टेड इन अ सेफ, सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर एंड इन फुल
कॉम्प्लायंस विद इंटरनेशनल लॉ, यानी जब कभी भी कोई भी देश स्पेस एक्सप्लोरेशन की दिशा में आगे बढ़ता है तब इस दौरान इंटरनेशनल लॉ को किसी भी तरीके से क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। साथ ही साथ यदि अपन बात करें तो जो फाउंडिंग मेंबर हैं आर्टिमस अकॉर्ड के, उनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम और यूएस, ये फाउंडिंग मेंबर्स हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो इसमें लगभग हाल फिलहाल में 23 मेंबर्स हैं, और जैसे जैसे इसमें दूसरी कंट्रीज जुड़ती चली जा रही हैं वैसे वैसे आउटर स्पेस के क्षेत्र में रिसर्च भी बढ़ती चली जा रही है। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो आगामी प्रोजेक्ट है चंद्रयान 3, तो ये जो चंद्रयान 3 है इसमें हमको नासा की हेल्प चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बार जो चंद्रयान 3 होगा इसमें हम लोग लैंडर और रोवर चंद्रमा में भेजेंगे। अब लैंडर और रोवर का जो पिछला प्रयास था हमारा चंद्रयान 2 में असफल हो गया था, तो नासा का जो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं हमें ये इनहेंस इंश्योर करेगा कि हम चंद्रमा में पहुंचे और चंद्रमा में लैंडर और रोवर को सुरक्षित उतारें। हो सकता है कि अब हमें कुछ ऐसे सॉइल सैंपल्स मिलें, कुछ हमको वहां के सरफेस के बारे में ऐसी जानकारी मिले जिससे कल को यदि हम कोई ह्यूमन को यदि चंद्रमा में पहुंचाते हैं तो ये सारा का सारा डेटा हमारे काम आ सकता है। यानी कुल मिला के जो आर्टिमस अकॉर्ड है इसका एक मेन मकसद ये भी है कि भविष्य में चंद्रमा में यदि मनुष्य की बसाहट की जानी है तो अभी से उसकी तैयारी की जाए और फिर इसको आगे बढ़ाकर मार्स तक पहुंचाया जाए। तो आर्टिमस अकॉर्ड में दो चीजों को याद रखना जरूरी है, पहला है लूनर एक्सप्लोरेशन और दूसरा है मार्स एक्सप्लोरेशन। तो लूनर एक्सप्लोरेशन में अभी जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं उसमें लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा जो सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, साथ ही साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में हमको सूचना देंगे और आगामी भविष्य में जो मिनरलॉजी और जो मिनरल्स की मैपिंग होगी, जो सरफेस की मैपिंग होगी, जो लूनर मैप तैयार होगा, उसी आधार पर हम किसी भी मानव को यानी एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा में पहुंचा पाएंगे। और यही समझौता हमने जो अमेरिका के साथ किया है उसको प्रभावशाली बनाएगा। अब यहां पर ये पूरी देशों की सूची है जो आर्टिमस अकॉर्ड का हिस्सा है। एक एक करके इनके नाम हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, जापान, पोलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, इक्वाडोर, लग्जमबर्ग, कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस, मैक्सिको, रोमानिया, यूक्रेन, कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड, रवांडा, यूएई, कोलंबिया, इटली, नाइजीरिया, सऊदी अरब एंड नेक्स्ट अब जो अगला देश है यहां पर आप इसको मेंशन कर सकते हो वो है इंडिया। तो कुल मिला के इससे क्या इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आ रही है? इंफॉर्मेशन ये बाहर निकल के आ रही है कि अब भविष्य में जो भी स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम होंगे नासा के, उन प्रोग्राम्स में ये देश पार्टिसिपेट कर सकेंगे और यदि इनको किसी भी तरीके के संसाधन की कमी आएगी तो वो संसाधन आपको नासा उपलब्ध कराएगा। यहां पर आगे जाकर कई सारे देशों के जॉइंट वेंचर्स बनेंगे नासा के साथ और फिर मून एक्सप्लोरेशन और मार्स एक्सप्लोरेशन की दिशा में, मून एक्सप्लोरेशन और मार्स एक्सप्लोरेशन की दिशा में नासा के साथ ये देश आगे बढ़ने जा रहे हैं। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी हम देख सकते हैं। जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इसरो और नासा, ये इसरो का लोगो है, ये नासा का लोगो है। अब इसमें जो न्यूज निकल के आई है, इन अ रिलेटेड डेवलपमेंट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विल पार्टनर द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा of the US in sending a joint mission to the International Space Station। मैं आपको बता चुका हूं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए दोनों जॉइंट मिशन करने वाले हैं, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इसमें इंडिया के कितने एस्ट्रोनॉट्स होंगे और यूएस के कितने एस्ट्रोनॉट्स होंगे। आगे जाके रिवील होगा जब इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगा कोई। ठीक है, अब परमानेंट लेबोरेटरी इन स्पेस नेक्स्ट ईयर। अब यहां पर स्पेस में लेबोरेटरी सेट करने के लिए भी एग्रीमेंट हो गया है। कौन कौन मिलकर करेंगे? नासा और इसरो। It was not immediately clear whether the joint mission would include an Indian astronaut to the space station। वही बात है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि क्या कोई इंडियन एस्ट्रोनॉट आपका स्पेस स्टेशन तक जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहां जो खबर निकल के आ रही वो ये है कि इंडिया आर्टेमिस अकॉर्ड में शामिल हो चुका है।
समझौता हो चुका है। अब भविष्य में स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, यदि वो लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम हो या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड हो या मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम हो, उसमें नासा और इसरो अपना एक जॉइंट वेंचर बनाकर काम करेंगे। इससे भविष्य में चंद्रयान 3 में काफी हमको मदद मिलेगी और यदि हमको कल को कोई एस्ट्रोनॉट भेजना है तो उसमें भी हमको नासा की काफी हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू।